यस माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ाऊंगा जहाँ पर बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न भी होता है। मैंने देखा एक छोटा सा टॉपिक है, जाने इस पर लोग कितना समय देते हैं और क्यों देते हैं ये मुझे भी नहीं समझ में आता है। थोड़ा सा प्रिलिमिनरी वेक्टर का आइडिया होना चाहिए और वो आपका काम आसान हो जाएगा। जहाँ तक वेक्टर की बात है तो मैं पीछे के क्लास में भी आपको, आगे के भी क्लास में मैं बताता रहूँगा, पीछे भी बताया आगे भी बताऊँगा। अभी मैं डायरेक्ट एप्लीकेशन पढ़ाता हूँ जिसमें आपकी टाइम कंज्यूम लगे, कम से कम आपकी टाइम कंज्यूम हो और आपका आंसर भी आ जाए। चलिए हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, रेन एंड अम्ब्रेला। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड रेन एंड अम्ब्रेला। तो ये तो समझ ही गए होंगे कि जहां भी बारिश होती है तो लोग छाता का प्रयोग करते हैं। लेकिन जरा सा पहला केस को देखिए, अगर पानी सीधा पड़ रहा है आपके हेड के ऊपर तो आप छाता क्या कीजिएगा, एकदम से परपेंडिकुलर रखिएगा। किसके परपेंडिकुलर रखिएगा? छाता के जो प्लेन होगा और पानी जो गिरेगा वो इसके ऊपर ठीक स्ट्रेट गिरेगा। मतलब हम छाता को ऐसे करके रखेंगे, आप समझ रहे होंगे। तो ये जो रॉड का रहेगा, ये जिसको हम पकड़ कर रखेंगे, उसका डायरेक्शन और रेन का डायरेक्शन हमेशा क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। लेकिन किसी कारणवश अगर पानी तिरछा गिर रहा है तो आप क्या कीजिएगा? ऐसे रखिएगा तो आप तो भीग जाइएगा। तो आप छाता की पोजीशन को क्या करते हैं, पानी के जो डायरेक्शन आ रहा होगा और आपका ये जो रॉड का डायरेक्शन होगा, जिसकी रॉड होंगे वो दोनों फिर पैरेलल आ जाए ताकि आपकी पूरी प्रोटेक्शन देख पाए। तो इस तरह से आप हमेशा देखिएगा कि छाता की डायरेक्शन को जब आप रुके रहिएगा तो कुछ और पोजीशन पर रहिएगा और आप जब चलते रहिएगा तो किसी और पोजीशन पर रखिएगा। तो बेसिकली जो मेरा अनुभव है, दो तरह के क्वेश्चंस इसमें आते हैं और आप दोनों तरह के क्वेश्चन पर जरा ध्यान से देख लीजिए। पहला टाइप का क्वेश्चन क्या आता है कि जब रेन की वाटर तिरछा पड़ रहा है और कोई लोग चलने की कोशिश करता है तो छाता की किस पोजीशन पर रखता है। ये देखिए टाइप 1 प्रॉब्लम यहां पर आ जाएगी। टाइप दैट इज कॉल्ड 1 प्रॉब्लम। मेरा इसके ऊपर फोकस रहेगा। इस प्रॉब्लम्स के तहत हमारा क्या कहने की चाहते हैं, आप ध्यान से देखिए। इसमें दे रहा है, आप जरा एक्सप्लेनेशन देखिए इसका बेहतर ढंग से। एक्सप्लेनेशन, अगर ये वर्टिकल डायरेक्शंस है और वर्षा की बूंद ऐसे गिर रही है, ये आ रही है आपकी, ये देखिए वर्षा की ड्रॉप्स है, तो आपकी छाता का डायरेक्शन क्या होगा? आप ऐसे अपने आप को होल्ड कीजिए, ये छाता की डायरेक्शन। दैट इज द ट्रू सेंस। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ रेन। और ये डायरेक्शन कौन सा हो गया? वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन। और वर्टिकल से जो ये एंगल बना रहा अल्फा, दिस अल्फा इज कॉल्ड एंगल ऑफ रेन फ्रॉम वर्टिकल। ये हमारा ठीक है। ये कौन सी पोजीशन हो गया? दिस इज कॉल्ड अम्ब्रेला। पानी की पोजीशन क्या हो गया? ये तिरछा गिर रहा है। यहां पर आपका लिखा हुआ वी आर क्या है? वर्टिकल डायरेक्शन से वी आर हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन। वेलोसिटी ऑफ रेन वर्टिकल से कुछ झुका हुआ। अम्ब्रेला की पोजीशन यह रहेगा। एंड नाउ सेफ, इस पोजीशन पर क्या है? आप सेफ। इस तरह के नॉर्मली क्या कहा जाता है कि अगर जो आदमी होगा वो रेन वाटर उसको कैसा नजर आएगा? परपेंडिकुलर टू द हेड नजर आएगा। हमेशा क्या होना चाहिए? रेन वाटर शुड बी फॉलिंग परपेंडिकुलर। आप देख सकते हैं उसके ऑब्लिक पोजीशन पर ये आ रहा है। अब हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन बना के आपको समझाते हैं बेहतर ढंग से। नेक्स्ट, मैं आपके सामने एक प्रॉब्लम लेके आता हूं तो कि मैं जो कहना चाह रहा हूं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। दैट इज कॉल्ड इलस्ट्रेटिव एग्जांपल। क्वेश्चंस है टाइप 1 प्रॉब्लम्स में। टू ए रनिंग मैन टुवर्ड्स ईस्टवर्ड, ईस्ट के तरफ दौड़ रहा है विथ वेलोसिटी 3 किलोमीटर पर आवर। द रेन एपियर्स टू फॉल वर्टिकली। तो इसका मतलब क्या हो गया कि रेन एपियर्स टू फॉल वर्टिकली, तो एक्चुअली वो वर्टिकल रेन नहीं है। तो एक काम कीजिए, आप ऐसे करके ले लीजिए। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ एक्चुअल रेन। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन। आप देख सकते हैं वेलोसिटी रेन है
एंड दिस इज द डायरेक्शंस ऑफ वर्टिकल। मैंने इसी फिगर को बनाया, दिस इज द डायरेक्शंस ऑफ वर्टिकल। अब कहता है इस दिशा को आप ईस्ट मान लीजिए। तो अब एक लड़का है जो यहां पर बॉय को ले लीजिए, दिस इज ए बॉय, या मैन का आपको एग्जाम्पल दिया है तो आप मैन ही लीजिए, बेटर होगा मैन। तो ये एक लड़का है, वो किस साइड दौड़ रहा है? ईस्ट की तरफ दौड़ रहा है। वेलोसिटी ऑफ मैन या बॉय, मैन ही मैन कितना दिया हुआ? दिस इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। वो किस स्पीड से दौड़ रहा है? 3 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रहा है, ठीक है। और ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन है। जब वो दौड़ता है तब उसे कैसा दिखाई पड़ता है? ट्रूली वर्टिकल, मतलब रेन इधर से गिरता हुआ दिखाई पड़ता है। तो इसे आप पहला वेक्टर दीजिए। किससे पहला वेक्टर देने की बात मैं कहता हूं? वेलोसिटी ऑफ रेन, ये वाला हो गया। दिस इज कॉल्ड वीआर, मींस वेलोसिटी ऑफ रेन। कौन सा रेन है बाबू? एक्चुअल हो गया, जो कि आपसे पूछ रहा है। इस लड़के को दौड़ते हुए है तो किसको क्या दिखाई दे रहा? ध्यान से देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ रेन as observed by a running man. This is the language. Velocity of rain as observed by running man. आपको हमने पिछला में भी पढ़ाया था, आप ध्यान से देखिएगा वेक्टर के क्लास का नोट्स। तो इसमें क्या हो जाएगा? वी आर माइनस ऑफ वी एम, ये उसका रिलेटिव वेलोसिटी हो गया। अब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? वी आर, आप एक काम कीजिए, कभी भी वेक्टर में सब्ट्रैक्शन का कोई रूल नहीं होता है, आप उसे एडिशन कर दीजिए विथ निगेटिव साइन, आप इसको ऐसे कर दीजिए। इसका मतलब क्या हो गया कि रिजल्टेंट वेलोसिटी किसके किसके बीच में? वेलोसिटी रेन, ये वाला वेलोसिटी हो गया, और वेलोसिटी मैन कौन हो जाएगा? पीछे की ओर आ जाइए, माइनस साइन का मतलब पीछे। तो पहला वेक्टर तो ये बन गया। दूसरा वेक्टर आप उधर मत लीजिए, इसका रिजल्टेंट निकालना। आपसे क्या पूछा? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन? तो ये वाला वेक्टर आपके पास कौन सा आ जाएगा? ये आ जाएगा, उसी का निगेटिव आ जाएगा, माइनस ऑफ वी एम। तो दिस इज ए गिवन, ये कितना कहता है? दिस इज ए 4 मीटर पर सेकंड। ये वी एम तो दिया हुआ 3 किलोमीटर पर आवर। चलिए, ये वेलोसिटी हो गया, एक वेलोसिटी हो गया। ये कितना हो गया? वेलोसिटी किसका है? ईस्ट के तरफ दौड़ते हुए। मैंने इसे पीछे की ओर क्यों मोड़ दिया? क्योंकि ये निगेटिव आपको लेना है। निगेटिव भी क्यों लेंगे? माइनस को आपको नहीं रखना है, तो ये प्लस कीजिए और माइनस कीजिए। तो इसका मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन का मतलब क्या हो गया? दिस इज कॉल्ड रनिंग मैन, जो देख रहा है उसके द्वारा वेलोसिटी। तो एक वेक्टर तो ये हो गया, दूसरा वेक्टर उधर वाला नहीं लेना है, ये वाला लेना है। तो दूसरा वेक्टर आपके पास ये हो गया। ये वाले वेलोसिटी क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ रेन। पहला वेक्टर और दूसरा वेक्टर को मिला दिए तो ये देखिए, हमने जो होल से जो शो कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड वर्चुअल, गिरता हुआ प्रतीत वेलोसिटी होगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ रेन एज ऑब्जर्व्ड बाय मैन। ये बात हो गया। और क्वेश्चन में क्या दिया हो गया? द वेलोसिटी ऑफ रेन एज ऑब्जर्व्ड बाय मैन इज 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये वेलोसिटी कितना हो गया? 4 किलोमीटर पर आवर। मतलब वास्तविक वेलोसिटी ये है, दौड़ रहा है ईस्टवर्ड में, तो ईस्ट का पीछे करके लेना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन ये फॉर्मेट में आ गया। तो 2 वेक्टर हो गया, एक वेक्टर ये, और जहां ये खत्म हो वहीं पर दूसरा वेक्टर स्टार्ट किया विथ नेगेटिव। अब ये क्या हो गया? एक्चुअल वेलोसिटी का अल्फा डायरेक्शन। तो व्हाट इज अल्फा? यहां पर अल्फा क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ एक्चुअल रेन विथ वर्टिकल। वर्टिकल से जो आपको निकालने के लिए कहा गया, आ जाइए। अब बच्चे लोग आपको क्या क्या पूछा है? ये वाला वेलोसिटी रेन है जो आपको निकालना है, ये वाला वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ रेन एक्चुअल है। अब जरा से देखिए, स्ट्रैंगल प्रॉपर्टी है, दिस इज 90 डिग्री, और ये एक दिया हुआ है और ये दिया हुआ और 90 डिग्री है। तो इस ट्रायंगल में पाइथागोरस रूल तो लग सकता है ना? कैसे बच्चे लोग ध्यान दीजिए, पकड़ लीजिए, ये 4 है और ये 3 है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? सिंपल। कैसे कैसे हो गया? ये वाला उसका एक्चुअल है, ये दूसरा और ये तीसरा रिजल्टेंट है। ये पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर और ये तीसरा वेक्टर। तो ये वाला वेक्टर कितना हो जाएगा पाइथागोरस रूल से? 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 16 + 9 दैट इज 25 अंडर रूट, दिस इज कॉल्ड 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये वाला वेलोसिटी कितना हो गया? दिस इज कॉल्ड 5 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर किलोमीटर में ही है, किलोमीटर पर आवर हो गया, ये वेलोसिटी आ गया। तो आपका क्या पूछा था? द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन 5 किलोमीटर पर आवर, और अल्फा भी पूछ रहा है
क्या आपसे उम्मीद करें कि आप अल्फा की वैल्यू बता सकते हैं? तो आप कहिएगा क्यों नहीं, ये रहा tan अल्फा। चलिए tan अल्फा की बेसिस को जब उठाते हैं तो परपेंडिकुलर पर कितना है 3, माइनस साइन को नहीं लीजिए क्योंकि मैग्नीट्यूड लेना है आपका, इस ट्रायंगल का मैग्नीट्यूड लेना है। तो ये Vm का मॉड कितना हो जाएगा, अगर हम इसकी मॉड की बात करेंगे हमको वही लेना है, तो 3 किलोमीटर बराबर हो गया। चलिए tan अल्फा परपेंडिकुलर, इस वाले को उठाइएगा 3 बेस 4, 3/4। अब 3/4 में tan 37 आता है, इसलिए अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा 37 डिग्री। आपको ये फिगर ज्योमेट्री से याद रखिए बच्चे लोग कि अगर आपके पास ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 37। आप जरा यहां से देखिए tan 37 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/4। हमने भी वहां पर 3/4 था, इस तरह से आपके पास अल्फा भी आ गया एंड वेलोसिटी ऑफ रेन एक्चुअल भी आ गया। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट, यस, मेरे पास एक और भी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा उसका डिस्क्रिप्शंस को चेंज किए, कॉन्सेप्ट तो वही है और ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बी केयरफुल। यस, क्वेश्चन पर आइए। कहता है द वेलोसिटी ऑफ रेन इज 4 किलोमीटर पर आवर फॉलिंग एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल। मतलब रेन की वाटर इंक्लाइन होगा, कितना इंक्लिनेशन से 30 डिग्री है, और उस रेन का एक्चुअल वेलोसिटी कितना है 4 किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है, अब आपको इसे पूछता है नंबर 1, क्या पूछता है, विथ व्हाट वेलोसिटी, किस वेलोसिटी के साथ ए मैन मस्ट रन, जो मैन दौड़ेगा, सो दैट इट अपीयर्स टू फॉल ट्रूली वर्टिकल, वो सीधा उसके हेड पर गिरता हुआ प्रतीत होगा, मतलब ट्रूली वर्टिकल हो गया पहला बात। मतलब उस व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए मैन, उस लड़के का गति कितना होगा। और दूसरा क्या पूछता है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन एज ऑब्जर्व्ड बाय मैन, एक्चुअल नहीं, एज ऑब्जर्व्ड बाय मैन। चलिए एक बार आंसर क्या आ जाएगी, बेहतर ढंग से आंसर पर पकड़िए, अपनी ग्रिप बनाइए। दिस इज आंसर। तो इसमें क्या दिया हुआ है, दिस इज द वर्टिकल डायरेक्शन और ये आपका मेन डायरेक्शन है। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रेन डायरेक्शन। मैं कुछ ड्रॉप्स को शो कर देता हूं और जो गाढ़ा कर देता है वो शो करता है डॉट में, डीप डॉट है, एक्चुअल वेलोसिटी है। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन एक्चुअल। और ये वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा, अल्फा। तो ये डायरेक्शन कौन सा हो गया, दिस इज द वर्टिकल डायरेक्शन, दिस इज द रेन वाटर। यहां तक आ गया। अब क्या हो गया कि एक यहां पर लड़का को छोटा सा फिगर बना दिए और ये लड़का दौड़ लगा रहा है इस साइड अपोजिट। व्हाट इज दिस, वेलोसिटी ऑफ मैन, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ मैन ऑन द ग्राउंड। और ये कितना दिया हुआ है, ये पूछता है ये कितना स्पीड से दौड़े, यही पूछता है। और ये अल्फा कितना दिया हुआ है, इट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री गिवन, ये आपको दिया हुआ है। और ये लड़का का पूछता है स्पीड क्या होगा, ताकि ये जो होगा इसे वास्तविक से वर्चुअल में ऐसा दिखाई देगा। व्हाट इज दिस, दिस इज फॉर वेलोसिटी ऑफ रेन, किसके द्वारा, एज ऑब्जर्व्ड बाय मैन। तो ये रिजल्टेंट हो, तो कौन कौन रिजल्टेंट हो गया, वी आर इधर दौड़ रहा है। आपको क्या क्या निकालना है, आप तो ये देख ही लिए होंगे। विथ व्हाट वेलोसिटी मैन मस्ट रन सो दैट इट अपीयर्स टू फॉल परपेंडिकुलरली। और यहां पर एक स्पीड भी दिया हुआ है 4 किलो, द वेलोसिटी ऑफ रेन, ये वाला कितना दिया हुआ है, दिस इज 4 किलोमीटर पर आवर। ये वाला का आपको निकालना क्या, आप ऐसे आ जाइए, वेलोसिटी ऑफ रेन एज ऑब्जर्व्ड बाय मैन, इसको आप कैसे लिखिएगा, दिस इज ए वी आर वेक्टर में माइनस वी एम। इसको फुल फ्लेजेड में रिजॉल्व कैसे कीजिएगा, वी आर प्लस माइनस वी एम, दोनों को लिखिए। माइनस वी एम लेना, इसको इधर आ जाइए, तो दिस इज कॉल्ड माइनस वी एम, ये मैग्नीट्यूड भी करा गया। तो पहला वेक्टर ये वाला हो गया, मैं दे रहा हूं, दूसरा वेक्टर ये वाला हो गया, दूसरी वेक्टर ये कौन सा वेक्टर हो गया, वी एम हो गया। और ये दोनों को जो मिला दीजिएगा, पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर और रिजल्टेंट मिलाते हैं तो तीसरा, रिजल्टेंट को इधर नहीं, रिजल्टेंट उधर नहीं, सीधे वर्टिकल। तो ये बनाएंगे क्या हो गया, ट्रूली वर्टिकल, इस डायरेक्शन में रेन हो गया। तो ये वर्चुअल रेन है, आपको दौड़ते हुए आदमी को प्रतीत होता हुआ रेन वाटर है। और आपको निकालना है ये कितना होना चाहिए, ये दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। चलिए अब आपको ये निकालना, आप कौन सा एंगल के प्रयोग कीजिएगा, साइन कॉस टेन, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस, साइन की प्रयोग कीजिए। नाउ व्हाट इज साइन ऑफ 30 डिग्री, दैट इज अल्फा।
आपके पास ये वैल्यू आ जाएगा, ओनली मैग्नीट्यूड यू कंसीडर, Vm डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ये वाला कितना दिया वो 4, वेरी फाइन। नाउ sin 30 इज व्हाट, हाफ, दिस इज ए Vm by 4, so what is a Vm, this obviously 2 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी ऑफ किसका हो गया, मैन को कितना दौड़ना पड़ेगा, 2 किलोमीटर पर आवर। तो ये पहला पार्ट हो गया, विथ व्हाट वेलोसिटी मैन मस्ट रन, ये खत्म हो गया। सो दैट इट एपियर्स ट्रूली, यहां पर क्या है, वर्चुअल रेन डायरेक्शन फॉलिंग है, किसके द्वारा, एज ऑब्जर्व्ड बाय मैन है। क्यों ऐसा हम किस आधार पर कह सकते हैं, क्योंकि इसको दौड़ते हुए का साइन लिए तो वेलोसिटी ऑफ रेन बाय मैन ये फॉर्मेट से आ जाएगा और ये पीछे जाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं Vm आगे एक्चुअल डायरेक्शन इधर है, एक्चुअल, लेकिन रिलेटिव डायरेक्शन में माइनस लेना है, ये पीछे आ गया और ये उसको दौड़ता हुआ पानी। तो इसको दौड़ते हुए आदमी को रेन वाटर कैसे दिखेगा, इस तरह। तो ये जब अगर छाता लगाएगा तो उसका छाता का डायरेक्शन क्या होगा, इसके अनुसार छाता लगाना पड़ेगा। ये बात आप समझ रहे हैं ना। तो ये इसको सीधा करते हुए देखिएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन एज ऑब्जर्व्ड बाय मैन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन एज ऑब्जर्व्ड बाय मैन, ये वाला आपके पास आ चुका है। ये कितना वेलोसिटी आया आपके पास, वो आंसर में है, दैट इज 2 किलोमीटर पर आवर, यहां पर आ गया। अब आपको ये वाला निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग कीजिए। ये वाला कितना हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ रेन एज ऑब्जर्व्ड बाय मैन इज इक्वल टू, इसकी मॉड आप ले लीजिए क्योंकि मैग्नीट्यूड आप निकाल रहे हैं। तो दिस इज 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से 16 माइनस 4 that is 12, that is 2√3 किलोमीटर पर आवर। ये आपके पास आंसर आ गया। तो ये कौन सा आ गया, वेलोसिटी ऑफ रेन एज ऑब्जर्व बाय मैन, ये भी आ गया। बिल्कुल आप समझ में आ गए हैं। पॉज कीजिए, दोबारा चेक कीजिए, कहीं डाउट नहीं है। नेक्स्ट, यस, मैं आपके पास एक बार पुनः एक नई प्रॉब्लम के साथ आता हूँ। कहता है टू ए वॉकिंग मैन एट ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। तो उस लड़के का स्पीड क्या होगा, मैन है तो उस लड़के का, मैन का आदमी का स्पीड क्या होगा, 3 किलोमीटर। द रेन एपियर्स टू फॉल वर्टिकली। एपियर्स टू फॉल वर्टिकली मतलब क्या हो गया, वर्टिकल तो है ही नहीं, तो नहीं है तो उसके हिसाब से फॉर्मेट ले लीजिए। देखिए ये वर्टिकल नहीं है, ये एक्चुअल में वर्टिकल नहीं है, रेन वाटर ये वाला है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन। और ये लाइन क्या है, जैसा कि आपको मैं बार बार बताता हूं, दिस इज द वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन है ये वाली पार्ट। चलो अब कहता है कि लड़का किधर दौड़ रहा है, इस साइड दूर दौड़ता है। अगर इसको वर्टिकली गिरना है तो उसको जाहिर बात है उससे दूर दौड़ना पड़ेगा। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन। और ये कितना स्पीड से दे रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 3 किलोमीटर पर आवर। अब इस लड़के को एपियर होता है रेन कैसा, परपेंडिकुलर, एपियर्स टू फॉल वर्टिकली। चल, तो इसका मतलब हो गया एपियर से, तो इसे डॉटेड लाइन से आप कर लीजिए। तो ये रेन वाटर हो गया एंड इट एपियर्स टू फॉल वर्टिकली। मतलब क्या हो गया, आप यहां पर आ जाइए, वेलोसिटी ऑफ रेन एज ऑब्जर्व्ड बाय मैन इज इक्वल टू 3 किलोमीटर। एपियर करता है, वेलोसिटी ऑफ मैन हो गया, ये रेन वेलोसिटी ऑफ मैन, यहां पर मैन को ही रखेंगे, 3 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ रेन एज ऑब्जर्व्ड बाय मैन। तो दिस इज ए VR माइनस VM, नॉर्मल है, यही तो हम हरदम ले रहे हैं। कहाँ आपको रटने की जरूरत है, जब तक मैं अपना स्टेप को नहीं चेंज करता हूं आपको याद नहीं करना है। तो ये क्या हो गया VM, हर जगह तो मैं सेम ही स्टेप लेता हूं। अब बोलिए आप क्या कीजिएगा, इसको थर्ड वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर आना है, तो दूसरा वेक्टर किधर होगा, दिया ही हुआ माइनस VM, आप इस साइड आ जाइए। तो दिस इज द सेकंड, ये कौन सा हो गया, माइनस VM। आपको इसका कौन सा चीज लेना है, केवल मैग्नीट्यूड लेना है। आप केवल इसकी मॉड को कंसीडर, माइनस साइन तो इधर मोड़ के माइनस हो ही गया, लेकिन हमने इसकी जो मैग्नीट्यूड लिया वो VM हो गया। और वो कितना स्पीड दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। एंगल उंगल कुछ नहीं दिया हुआ, ये भी नहीं है, कुछ नहीं दिया हुआ। अब सेकंड पार्ट में क्या कहता है, तो आगे पढ़िए, व्हेन ही इंक्रीजेज हिज स्पीड, अब बढ़ा दिया 6 किलोमीटर पर आवर। तो पहले कितना था 3, अब एक्स्ट्रा 3 और इसमें जोड़ दिया, और वो भी किधर दौड़ता है, मीट एंगल ऑफ 45 डिग्री विद वर्टिकल। अब अपनी स्पीड को और तेज कर दिया, इसमें कितना कर दिया, 3 + 3 किलोमीटर कर दिया।
अब इस दिशा में और तेज चल गया तो यहां पर इसकी घटने का रफ्तार भी क्या होगा, ये 3 नहीं होगा, 3 और बड़ा हो गया, 3 तो पहले से ही था और 3 और जोड़ दिया तो इसके लिए ये वाला वेलोसिटी का वेक्टर एक और बढ़ गया, ये पहले से vm है, अब एक और जोड़ दिया तो ये पूरा के पूरा vm हो गया। अब यहां से लेके यहां तक ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना आता हुआ, विथ 9 माइनस के साइन दिया हुआ है, माइनस को छोड़ दिए तो ये कितना आ गया 6 किलोमीटर पर आवर। तो ये पहले से 3 है तो ये वाला वेक्टर कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर, ये भी 3 किलोमीटर, क्योंकि अपनी स्पीड को वो डबल कर दिया है और डबल उसी दिशा में किया ना कि इस दिशा में, तो ये पीछे 6 आ गया। अब कहता है द वर्चुअल रेन वाटर फॉल्स अपीयर्स टू फॉल, तो ये वर्चुअल रेन वाटर है, कहता है वर्टिकल से 45 डिग्री किक्स बनाता है, इट मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो ये वर्टिकल से, तो पहला वाला जब 3 किलोमीटर प्रति घंटा था तो ट्रूली वर्टिकल है। अब कहता है स्पीड को, वेलोसिटी को, उसी डायरेक्शन की वेलोसिटी को डबल किया तो ये 3 था, हमने इसी दिशा में एक बार पीछे की दिशा में माइनस vm एक और कर दिए तो माइनस vm 2 बार हो गया, ये आ गया। और ये कहता है तो यहां पर दोनों, ये वाला भी क्या हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन एज ऑब्जर्व बाय मैन, लेकिन यहां पर डबल वेलोसिटी के साथ, और ये वाला भी क्या था वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ये सिंगल वेलोसिटी के साथ था, दो बार था। अब आप इसके बारे में आ जाइए, यहां पर इस ट्रायंगल में आप लेते हैं 2 ट्रायंगल का निर्माण हो गया, बेहतर ढंग से समझिए कैसे कैसे ट्रायंगल का निर्माण हुआ। आइए आपको हम बेहतर ढंग से समझाते हैं। कहता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज 45 डिग्री, ये वाला भी कितना है 3 किलोमीटर पर आवर, इस पोर्शन को आ गया, और ये भी कितना है 3 किलोमीटर पर आवर, बेहतर ढंग से समझिए। अब आपके पास क्या करना है, ये निकालना है, ये कौन सा हो गया एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन, वो जो क्वेश्चन है वेलोसिटी ऑफ रेन, ये निकालना। आप क्या कीजिएगा पहले इसको निकाल लीजिए, ये वाला, इसको निकालने के लिए आपके पास कैसे निकालना पड़ेगा, ये दिया है, ये दिया, ये निकालना है। आप क्या अप्लाई कीजिएगा tan 45 डिग्री, चलिए परपेंडिकुलर कितना है 3, बेहतर, बेस कितना है इसको मान लीजिए हम लोग x मान लीजिए, x ले लीजिए, tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1, इसलिए x का वैल्यू कितना हो गया 3 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये वाला हाइट कितना हो गया, दिस इज कॉल्ड 3 किलोमीटर पर आवर। क्या अब आपको बताने की जरूरत है, इतना अच्छा तो सेट हो गया पाइथागोरस से, ये भी 3 और ये भी 3 और ये निकालना है, तो व्हाट इज द VR, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, कितना हो जाएगा बच्चे लोग, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे ना, ये भी 3 किलोमीटर पर आवर है और ये भी 3 किलोमीटर आवर है, तो इस 3 का स्क्वायर, इस 3 का स्क्वायर, 3 कॉमन आ जाएगा और √2 इसके अंदर आ जाएगा, तो 3√2 किलोमीटर पर आवर। तो व्हाट इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द रेन यहां पर आ गया, दिस इज कॉल्ड 3√2 किलोमीटर पर आवर। आपको इससे डायरेक्ट नहीं निकल सकता था क्योंकि ये एंगल नहीं दिया हुआ था ना, अगर ये एंगल देता तो पहला वाला जितना हम दोनों प्रॉब्लम पढ़े तो तब तो सेम हो जाता है। थोड़ा सा इसमें ट्रिक खेला है, लेकिन कॉन्सेप्ट से नहीं छेड़छाड़ किया है, आपका ये प्रॉब्लम बन गया। अब इसमें कुछ और भी अगर पूछता कि ये बताइए कि और भी हम इसका स्पीड बताएंगे तो क्या होगा, एंगल और इधर चलता चला जाएगा। तो यहाँ पर जो निकालना था फाइंड द स्पीड ऑफ द रेन विद द वर्टिकल, ये निकल गया। चलिए बच्चे एक बात मैं पूछूं कि ये वाला एंगल कितना था, पहले वाला से कितना इसका जा रहा था, अभी पूछा नहीं है, लेकिन अगर मैं पूछूं कि ये बीटा एंगल है तो क्या आप बीटा की वैल्यू बता सकते हैं, कहिएगा ये कौन सी बड़ी बात है, आप सर पूछ लिए, तो आसानी से निकल जाएगा। कैसे, ये 3 और ये 3, आप अगर tan बीटा की वैल्यू निकालते हैं आप कैसे निकालिएगा, यहाँ पर मैं लिखो tan बीटा आ जाएंगे। जरा सा गौर कीजिए, पहला जब दौड़ा था 3 किलोमीटर से, तब जब वर्टिकल हुआ था तो एक्चुअल वर्टिकल से उसकी क्या एंगल बना रहा था, तो tan बीटा लीजिएगा, परपेंडिकुलर भी 3 है और बेस भी 3 है, इसका मतलब 1 का मतलब tan 45, इसका मतलब क्या हो गया, बीटा का क्या हो गया 45 डिग्री। हालांकि इसमें नहीं पूछा, लेकिन अगर पूछता कि व्हाट इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, तो ये भी 45 डिग्री है। तो इस तरह से मैं ये आपको बताऊं कि यही आपके पास मेन 2 क्वेश्चंस हैं या 3 क्वेश्चंस हैं जिसके ऊपर कॉन्सेप्ट आगे पीछे करता रहता है। अब इसके बाद इसमें कुछ बचता ही नहीं है। मैं इस बात को मानता हूं कि आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। चलिए अगली क्लास में मैं आपको इसके बारे में और डिटेल से बताऊंगा, लेकिन कुछ दूसरे पोर्शंस पर आऊंगा कि हमारा वहां पर गेम क्या रहेगा, रिलेटिव वेलोसिटी हम फोकस करेंगे, एक बार फिर से फोकस करेंगे और आपको बेहतर ढंग से बताएंगे। तब तक के लिए आप एक बार पुनः पॉज करके इसकी बढ़िया ढंग से नोट्स बना लीजिए और अपने फाइनल में फाइल में आप रख लीजिए। जो लोग हमारे बार बार देख रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी है, जो लोग नए आए हैं वो इसे एक बार सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारा बात उन तक पहुंचे और आप उनके साथ डिस्कस कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।